तुम्हें लूटे कोई रानी और कभी ऐसा नहीं होगा। और बता शैतान है वो कौन है? शैतान है, पता शैतान है वो कौन कि जो ऐसा किया हो। नौसारा बुआ एवं हमारे नौसाद फूफा जिन्होंने रात भर तहलका मचाया, इनकी ओर से पुनः ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे हारमोनियम मास्टर के लिए सप्रेम भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कहाँ पर है मदन रानू? कहाँ पर है? कहाँ पर है मदन रानू? कहो क्या मर गए थे सब? न मैंने ख्वाब में सोचा, न मैंने ख्वाब में सोचा था ये जुल्मो सितम होगा। कहाँ पर है मदन रानू? ये क्या सब मर गए थे? अगर आप पूछते हो तो सुन लो मेरी बात। कहाँ सब गए थे? कहो। हेलो, हाँ साहब, देखिए फिर आ गई है भाई बच्चे की मामी यानी चिंटू की मामी। इनकी ओर से ये 21 रुपए का पुरस्कार, जिसमें 10 हमारे लिए, 10.5 हमारे लिए, 10.5 हारमोनियम मास्टर के लिए। भाई मामी को कोट सा साधुवाद है, हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। अगर पूछना चाहते हो तो सुन लो मेरी बात। कहो। कहीं आपके पैर के नीचे की जमीन न खिसक जाए। नहीं, हमसे बताया जाए तो सुनो मेरी बात। क्या कहा है? और जिगर पाथर सा कर लेना, और जिगर पत्थर सा कर लेना। सुरेंद्र मामा। और सुनो जो मैं सुनाती, हमारे भाई साहब की। तुम्हारे भाई साहब की क्या किया? अरे तुम्हारे भाई साहब की और सभी हरकत बताती। पसंद है। ये नौसारा बुआ ने साउंड सर्विस वालों को लाइक किया है, इन्होंने 10 रुपए इनको दिया है, हमारे अमित जी को बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे नौसाद फूफा ने हमारे बीरू भाई को पसंद किया है, 10 रुपए उनके लिए फूफा जी दे रहे हैं। भाई दोनों साहब को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारी है और मैं चिल्लाई मदन आया, जब मैं चिल्लाई मदन आया, सुनो सच सच बता। मेरे छोटे भाई को
लगाते हुए सर। हेलो हाँ साहब, ये है हमारे भाई चिंटू की मामी। चिंटू की मामी की ओर से 10 रुपए का पुरस्कार हमारे फोल्डिंग मास्टर यानी हारमोनियम मास्टर के लिए, और 10 रुपए हमारे साउंड सर्विस के प्रोपाइटर हमारे अमित जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अपनी जिभ्या से जो बोली निकाल रही है, ऐसा मेरा भाई कभी नहीं कर सकता। भैया भाभी को क्यों मार रहे हो? अधरियाल है, दबाई के गर्मी आए। जबान संभाल के बोल। भाभी भैया मैं हरियार हूं। आप अरे सुनो तो, आप ठहरो, मैं भाभी को समझा दूंगा। क्यों भाभी को मार रहे हो? हम ते आँखी ना निकाल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, आप शांत हो जाओ। देख लो इनका समझा दे। हाँ अब तई बाहर नहीं उखाड़े पैन। भैया शांत हो जाओ, मैं भाभी को समझा ले बीच में। अरे तो आप शांत तो हो तब तो मैं समझाऊं, आप शांत रहो। ज्यादा तामस न दिखाओ, हम जानती हैं लखनऊ उनकी दवाई चलती हैं, वही हिसाब से बात कराओ। ये सब दवाई का असर है। गर्मी दवाई बाड़ी है भैया, ये लखनऊ में दवाई आया असर कर। दवाई क्या रहा, गर्मी बाड़ी। हमें 4-5 साल बीत गए, अब बताए कुछ नहीं। भैया देख ले, क्यों इतना नाराज हो रहे हो? इसी बात से प्रभावित हुए हैं हमारे राजकिशोर जी कुशवाहा। राजकिशोर कुशवाहा राय पार्टी, इनकी ओर से 100 रुपए का व्यवहार। राजकिशोर कुशवाहा जबान बंद रखे। अरे हम कहते हैं आप शांत हो जाओ। एक लाठी में गुरकस कुसली चुवत पी। अरे तो शांत तो हो, बड़े बहादुर न बनाओ। डनू हाफत हो। देख ले अब इन्हें फिचकुर छोड़ने लगी है ये। अरे हाँ शांत हो जाओ भैया। ये तुम्हारे सर पे पट्टी? हाँ भैया मारो रहा था, फूट गया खोपड़ी। शांत हो जा, दिखात नहीं है कहाँ भाभी, खून बरस रहा हुआ। शांत हो जाओ, मैं आ गया हूँ, मैं समझा लूंगा भैया को, मैं समझा लूंगा। तुम केवल शांत रहो थोड़ी देर। नाच काटो लखनऊ के आगे पर बढ़ जा। गाड़ी दे गाड़ी। भैया देख ले क्यों मार रहे हो? तुम्हारे सामने गाली दे रही है। कहीं दौड़ भाई को गाली दिलवाओगे? थोड़ी देर शांत हो जाओ, मुंह बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। मैं समझा एक खुद शांति रहो चाहिए। हमारी दवाई चलती, कम से कम ज्यादा न बोलन। ऐके श्वास उखड़ जाई तमादी आरे मराड़ हो जाइबे। अब तो मैं दर्जनन में लाइन लगाई हूँ। ज्यादा न बोला, बता दो आगे सर की पट्टी का हाल बताया जाए। तुम्हारे सर में पट्टी क्यों बंधी, कैसे बांधी गई? मत्थे पर पट्टी का कारण मत पूछो। क्यों? कहीं पट्टी का कारण क्यों ना पूछूं? कहीं तुम मेरे ऐसा ना हो छोटे भाई हो, सर में तुम्हारे पट्टी बंधी, खून से लस बस, भैया बात न पूछूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इसका कारण बताने में आपके पैरों की तले की जमी खिसक नहीं, बताया जाए, इस पट्टी का कारण बताया जाए। तो भैया अगर यही बात है तो सुनो, कहो। कारण आपको बता रहा हूं। और बताऊं क्या तुम्हें भैया, और बताऊं क्या तुम्हें भैया, और बताऊं क्या तुम्हें भैया, अरे इसी घर की भलाई है। कि न
न पूछो हाल कुछ भैया, तभी घर की भलाई है भैया। और खुला जो राज तो समझो। क्या कहा? खुला जो राज तो समझो। हाँ हाँ, और खुला जो राज तो समझो कि बुराई ही बुराई। और भैया जो मैंने कभी सोचा नहीं था सपनों में, क्या नहीं सोचा था? वो सैतुक हो गया। क्या हुआ? कि कभी सोचा नहीं मैंने कि यह घर जलेगा घर के दीपक से। भैया क्या कहा? कभी नहीं सोचा था हाँ हाँ कि ये घर जलेगा घर के दीपक से। हाँ, मतलब कुछ मैं समझा नहीं। कि कभी सोचा नहीं मैंने कि यह घर जलेगा घर के दीपक से। और बताऊं क्या तुम्हें भैया, कि बताऊं क्या तुम्हें भैया, और बताऊं क्या तुम्हें भैया कि ये कैसे चोट आई। मदन, हाँ भैया, साफ साफ बताया जाए भैया ये मतलब मैं समझ नहीं रहा। भैया वैसे मैं साफ साफ बताऊंगा, लेकिन आप मेरी बात मानेंगे नहीं। मानूंगा। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए नहीं यदि मानोगे। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा? इसलिए नहीं मानोगे कि रानू भैया आपका सगा भाई है और मैं एक नौकर का बेटा हूं। सगा भाई तुम हो। तो सुनो, सुनाओ। आज रात्रि के 12 बजे, रात्रि में 12 बजे रानू भैया भाभी के कमरे में आया था और भाभी की छीना झपटी कर रहा था। भाभी चिल्लाई तो मैं दौड़ करके आया, और जब रानू ने देखा कि मदन आ गया तो उठाया पत्थर मेरे मत्थे पर मार दिया। वो तो मैं पहले भी कह रहा था। बिल्कुल झूठ। वो मैं पहले भी कह रहा था कि आप मेरी बात नहीं मैं मानेंगे। मानने को तैयार नहीं हूँ। ये बात झूठ। हेलो हाँ साहब, बार बार लगातार ये नौसारा बुआ तुम्हें तो हम डरे। ये बिल्कुल झूठ। ये तुम दोनों की चाल है। नहीं भैया, और शायद कोई दूसरा प्रूफ आपके सामने आ जाए। मानूंगा। है कोई दूसरा प्रूफ अवश्य मुझे किया दिखाया जाए। भाभी समझ गया कि इनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रानू भैया सगा भाई है ना इनका, इसलिए उसकी बात नहीं मानेंगे। तुम आँख खोपड़ी फाड़ के तो उनका कौन दिखा तू? इनका नहीं समझ में आ रहा, ये उनका फाड़ जाता अब समझ में तो आवा। समझ में आता। ठीक है, पेश करो दूसरा प्रूफ। अब इनके हम फरी गए। हाँ 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 हाँ, बस यही बात। दिखाया जाए मुझे दूसरा प्रूफ। ये गोपालपुर से आए हैं सोनू भाई साहब, बहु गुंडा पाले हो तुम, वो तुमको 10 रुपए दे रहे हैं, वो तो अंडा ले लेते हैं। इतनी बड़ी बैंक है हमारी। मदन, हाँ भाभी, तुम्हारी बात इनकी समझ में नहीं आई। नहीं आएगी। अब मैं समझा रही हूँ इनको हिंदी से, हाँ हाँ समझाओ। क्योंकि मेरे के आगे रोओ अपन दीदा खुआओ। सही बात है, मैं तो परेशान हो गई, जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई इस रात इनकी में। समझ में नहीं आएगा। अब मैं समझा रही हूँ इनको। और जरा तुम्हें गौर कर देखो, और ये
जरा तुम्हें गौरी कर देखो, अरे जरा तुम्हें गौरी कर देखो, और इसे फेंटायो कटारी को। जरा तुम्हें गौरी कर देखो, और इस फेंटायो कटारी को, और किसी की गैर की है या। देख रहे हो, और किसी की गैर की है या, और तुम्हारे ब्रह्मचारी की। हेलो हाँ साहब, ये आ गई नौसारा बुआ। नौ अब मुझे विश्वास हुआ प्यारी प्यारी अपनी नाच मचाए। मुझे भी आ जाएंगे। विश्वास हमारी बात। हुआ कि ऐसा अगर वो नाच काटा घर रही तो एक काजल किरण तुम्हारे राजमहल में कब न रही। हेलो हाँ साहब, अभी हमसे भूल। तो ये काजल किरण कभी नहीं रहेगी इस नहीं राजमहल में। नहीं प्यारी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। या तो लालू रहेगा या तो मैं रहूंगी। जो कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ प्यारी। तो फिर सुन लो मेरी बात। और लालू ध्यान को दें, हेलो ध्यान दें, आप है किट्टू की मामी जी। और कलेजा जब निकलवा करके मेरे सामने लाओगे तभी इस राजमहल में मैं कदम रखूंगी, अन्यथा मैं जा रही हूँ। मुझे बुला लेना जब ऐसा काम हो जाए, मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। मैं से राजमहल मत से हाथ कहे जोड़ प्यारी, लिया। मैं मुझे घर से निकालवा दूंगा। और तेरा कहना है कि उसका नैन और कलेजी चाहिए, हाँ तो मैं वादा करता हूँ कि ऐसा ही होगा। तभी मैं घर में आऊंगी। और ध्यान दें, आप हैं चांद तारा बुआ और नौसाद फूफा जी। तन का इलाज करवाओ जाकर। ठीक है, आप परेशान मत होइए, इनके ट्यूब पट्टी मलाम सब करवा दूंगी। आप जितना मैंने कहा है उतना ध्यान देना, नहीं तो दोबारा मेरा चेहरा देखने को नहीं पाओगे। ले जाओ, चलो ही मदन, मरहम लगाओ। चलो और आप हैं नौसाद फूफा जी, उनकी तरफ से जो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूबर में हमारे वीरू भाई साहब, उनके लिए ये 10 रुपए का इनाम पार्टी हमारी हार्दिक स्वागत करती है। चिंबलोर, 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 चिंबलोर। चाव चिम्मड़ बुला लाओ रानू को, तो चाव चिम्मन बुला लाओ रानू को, तो चिम्मन चिम्मन बुला लाओ रानू को, तो और सब्र होता नहीं, सब्र होता नहीं, जब चिम्मन बुला लाओ। जाबो चिम्मन बुला लाओ रानू को, तो सब होता नहीं, सब होता नहीं। सब्र से काम लो भैया मैं आ गया, सब्र से काम लो भैया मैं आ गया। आज आए नहीं अब तो ये साथ पर सब्र से काम लो भैया मैं आ गया, सब्र से काम लो भैया मैं आ गया। आज आए नहीं अब तो ये साथ पर भैया जाते
अपनी गंदी जुबा से भैया का नाम ले तो ये सब भैया का नाम ले रहा है। अरे भैया शर्म नहीं आती भैया? ले भैया, आखिर और ध्यान दें, आखिर मैंने क्या खता की भैया जो कि इतना गुस्सा और तेज दिखा रहे हैं भैया? क्या मैंने क्या खता से की? कोई खता नहीं हुई। ले तू रात्रि में अपने भावज के पास 12 बजे पहुंचा और उसके साथ राम जाते कि ये मदन और भौजी की सब चाल है, ये मदन और ध्यान दें, आप हैं ड्राइवर विश्राम सिंह राय पार्टी, उनकी तरफ से ये 100 रुपए व्यवहार लिखिया मुंशी होशियार। मदन जी की सब चाल है, इसमें समझो न भैया कोई चाल है। अरे घर की बर्बादी में और देख सकता नहीं, इसमें समझो न भैया कोई चाल है भैया। राम जाते सर और के भैया, और ध्यान दें, आप हैं चांद तारा बुआ, उनकी तरफ से हमारे लिए स्पेशल। जब तू भैया का नाम लेता है तो मेरा दिल कांप उठता है। और के भैया, भैया न मारे नहीं तो पछताओगे भैया, ओ भैया न मारे भैया, भैया 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 न मारो नहीं तो पछताओगे, फिर पुकारोगे भैया, फिर पुकारोगे भैया, भैया फिर पुकारोगे भैया को न बोगे। जैसे मारते हो मुझे वैसे ही मारे जाओगे, जैसे निकालते हो मुझे वैसे निकाले जाओगे, फिर पुकारोगे भैया, फिर पुकारोगे भैया को न पाओगे, फिर पुकारोगे भैया। भैया जय मालन, अबे चल्लान कहाँ मर गया हराम चौधरी? से मैं आवाज और कि ऐबो और ये झूठा लगाया जा रहा है, ऐबो ऐब झूठा लगाया जा रहा है।
भाई साहब गोपालपुर निवासी प्रभावित हुए इसी विलाप पर उनकी तरफ से धन्यवाद। ऐब झूठा लगाया जा रहा है, ऐब झूठा लगाया जा रहा है। ले जा सोन इधर इधर आ मेरे पास आ पहले बात पूरी सुन लिया कर तब जल्लाद को मारा नहीं इस जाता। हरामजादे को ले जा जाता ही नहीं। इस हरामजादे को ले जा बिया बीच जंगल में ले जा करके इसे सीधे मौत के घाट उतार देना। उतारने के बाद इसके दोनों नैन और कलेजा मेरी पत्नी को काजल किरण के हाथों सौंप देना। ले जा हर के बेखता पर जुल्म प्रभु प्रभु और ऐसा गुजारा जा रहा। भैया जल्लाद भैया मुझे माफ कर दो। और ध्यान दें, हेलो हेलो जे आ गए हमारे सोनू भाई साहब। बोला भैया जे आपके लिए दे रहे हैं। पूछो किस लिए? काहे के मारे? इसलिए दे रहे हैं कि इसको छोड़ दो, ये निर्दोष है। ये 10 रुपए दे रहे हैं, पार्टी हमारी हार्दिक पहले स्वागत। हम पूछ लेंगे यार। मुझे माफ कर दो जल्लाद भैया, मैंने कोई गुनाह नहीं की। 10 रुपए में जमानत न हुई ना, 10 रुपए में जमानत न हुई ना भाई। जल्लाद भैया एक बात बताओ, क्या? तुम्हार बियाह होएगा का? नहीं अभी मेरी शादी नहीं हुई। कहते जब मेहरियन मेहरियन झगड़ा हुआ था तब वहीं भाई भाई फूटा था। और ध्यान दें, जे आ गई सितारा बुआ। बोला भाई जे भी दे रही। बिना यार 50 के नीचे जमानता ही नहीं है। अरे आप बहुत यार गिरा हुआ इंसान है, 50 है मांगे। जल्लाद भैया ये 50 मैं भीख मांग करके तुम्हारी आवश्यकता पूरी कर दूंगा, लेकिन मुझे और ध्यान दें, जे आ गई किट्टो की मामी मामी जी, उनकी तरफ से छोड़ने के लिए। बोला भाई आपके लिए दे रहे हैं छोड़ने के लिए। 30 हो गए। आप किसी से पूछ लीजिए, अगर मैंने कोई गुनाह किया हो, गलती किया हो। तो आखिर में तुम्हारा भाई क्यों मरवाना चाहता? वो मेरी भाभी काजल किरण, वो मेरी भाभी काजल किरण नीश मुझसे प्यार करना चाहती थी, लेकिन मैं उसे अपनी माँ समझता था। अपनी माँ समझकर उसका कहना नहीं किया, और उसी ने मुझ पर ये जुल्म ढा करके आपके हाथों सौंप दिया। जल्लाद भैया हमको हो गए ना माना, बूढ़ मरा चाहजवान। नहीं जल्लाद भैया तुम्हार न माना। अगर ये सब जने कह दे निर्दोष है तो छोड़ दिया। पूछ लीजिए आप माताओं बहनों से, भाइयों से, किसी से पूछ लीजिए। अगर मैंने हाथ उठा को कहा था निर्दोष है। देख लीजिए, सभी लोग कह रहे हैं। हमारे भैया से पूछ लीजिए। अरे वो हरिशंकर परिवार वाले नहीं कहते हैं। कहेंगे। देख लीजिए, वो कह दिए लोग। देख लीजिए तुम्हारे नंबर ऐसे है भैया। ये चीज़ नहीं कहते हैं। देख ले। अरे अम्मा आ रहा। और जे आ गई चांद तारा बुआ, छोड़ने के लिए दे रही हैं। छोड़ दे रहे, जाने है। 10 रुपए के नाम पार्टी हमारी हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। इधर आओ, इधर आओ। ऐसा है तुमका छोड़ ही तो ध्यान। क्या जल्लाद भैया
तुमका अगर हम छोड़ दिया तो तुम एक काम करिया, क्या? अपनी राजी गई थी ना आज। कभी नहीं जल्लाद भैया, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। एक हमारे मन में हेरिया गया अकेले। हाँ ये बात तो सही है। कभी नहीं आऊंगा जल्लाद भैया। अगर मेरा जीवन आपने जीवन दान दिया तो आप पर आंच नहीं आने दूंगा। नहीं वो तुम्हार भैया, तुम्हारे बजाय इनका मार डायरी। नहीं नहीं, कभी नहीं जल्लाद भैया। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ जल्लाद तुम्हारे भैया। पैसा ऐसा है? कुछ नहीं है, देख लीजिए। ले पकड़ो, इनसे 15-20 समोसा खा लेना। 15 देख लीजिए आप इंसाफ। अरे तुमका गरीब जान के मद्दे दे दिए। आप समझ लीजिए। हाँ उसे अमूली में लिखो रहा 20 के छोला डाल के 2 समोसा। तब समझ लीजिए जल्लाद भैया। कैसे? आओ दे दे, आओ दे दे, आओ दे दे। आओ ले लियो। अब इतने में काम चल जाई। जो आपकी मर्जी हो, ये भीख मांग लूंगा। इतने में काम चल जाई, बाकी चले जाना सूरज। ठीक है मैं चला जाऊंगा। सूरज की सूरत। आलम ले जाओ। और सुनो, चले चले तुम थके हुई हो, थोड़ी लगा लेना है। अरे ये नहीं करता जल्लाद भैया, ये नहीं, कभी नहीं किया। ये क्या? ये केवल गम भुलाने के लिए, गम तुम्हारा सब मिट जाएगा। नहीं, ये क्या है? ये क्या है? ये वो दवा। दवा? दवा और दारू बस 2 चीजें तो होती हैं। ठीक है, मैं ये इस्तेमाल नहीं, इसको मैं नहीं जानता, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं तोरे भले खातिर कहती हूँ, ठीक है। न पिए तो मैं अपन पी जाएगी। हाँ आप, और मैं जा रहा हूँ। जाओ। और कि तेरी गलियों में ना और रखूंगा कदम, आज के बाद तेरी गलियों में ना रखूंगा कदम, आज के बाद तुमसे मिलने को ना आऊंगा कभी, आज के बाद। हेलो, हाँ देखिए, ये आ गए भाई साहब मोतीलाल प्रजापति, जिनकी तरफ से 100 रुपए व्यवहार पार्टी की ओर से धन्यवाद। इधर इधर देखिए, मौसमी वहां से चल देती है अपनी सहेली की यहाँ से। आगे देखिए क्या होता है। हेलो। चलती हूँ। पिताजी तो आए रहे, भैया भी आए। चलकर तेरे प्यार में हो गई, तेरे प्यार में हो गई बाबरिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया।
जादू किया, कैसा जादू किया, नहीं किया, तेरे प्यार में हो गई बाबरिया, हेलो ठाकुर साहब, ये आवाज सुन रहे हैं? ओ, ये आवाज तो इतनी प्यारी लग रही है। बड़ी सुरीली, हैं? जैसे कोयल बोल रही। हाँ, इसको देखना पड़ेगा कौन है। हाँ, चल, तुम देख के आओ एक बार। पहले हम देखें। हाँ, कोई लड़की है या हुर की परी आ गई है इधर। चलो देख के आते हैं। सावर के झूलों ने मुझको बुलाया, ये भाई किट्टू, किट्टू के नाना की ओर से 20 रुपए का पुरस्कार भाई हमारे बीरू जी के लिए, और 20 रुपए हमारे प्रस्तुत कलाकार मौसमी के लिए, जो हमारे श्रीचंद जी उसका अभिनय कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब एक पता लगा के आ रहे हैं। जिया ले गई। और 20 रुपए हमारे ठाकुर विजय सिंह के लिए। ये देखिए हमारे कलाकार हैं वीरेंद्र जी, जो हमीरपुर से पधारे हैं। ये ठाकुर विजय सिंह का अभिनय कर रहे हैं, इनके लिए भी 20 रुपए का पुरस्कार। ये देखिए कौन सा वाला है, ए जान लेगी क्या? जान ले कि परान ले। हेलो, ए क्या हुआ है? मैं तुझे भेजा था कि उसको देख के आ कि परी है कि जन्नत की हूर है या कोई लड़की है। क्या हुआ? आगे आगे आगे। डाटा खत्म हो गया। तू कैसा मेरा साथी है? तू एक लड़की से मार खा गया। असल में मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी, वो है कन्याकुमारी। ओह, मैं टच नहीं कर सकता, टच करूँगा मेरा धर्म नष्ट भट्ट हो जाएगा। देखिए इधर, इसको एक नजर देखो पहले। हेलो माय डार्लिंग। क्या? लिंग माय डार। तुम मार खा के आ जाए इधर चल। देख सुन, ए लड़के, वो हम समझ गए। कहा था ऐसे उंगली डालो निकालो, कुछ भैया आवत है नहीं आता है। ऐसे डालो निकाल ले, कुछ नहीं, ऐसे डालो फिर ऐसे करो। ए लड़के, ऐ खुदा हसीनों की पतली कमर क्यों बनाई है? 1.5 फुट का है नहीं। ऐ खुदा हसीनों की पतली कमर क्यों बनाई है? या कि मिट्टी की कमी थी या फिर घूस खाई? अरे मूर्ख, ना मिट्टी की कमी थी ना बनाने वाले ने रिश्वत खाई। अच्छा, ना मिट्टी की कमी थी ना बनाने वाले ने रिश्वत खाई है। हम इन हसीनों की कमर की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर सीने पर वाह वाह वाह। चला जा। ऐ लड़के, और ये लड़के, और ये क्या कहना चाहते देखिए, और कुल बदन गुल हसी, अरे राजमणि से सुमुखी, पागल तो नहीं है? तू परी है या हुस्ने चमन की भरे? इसको बला लेकर आया। सुंदर कर कृपा ये, पहले अरे इसको बताओ मुझे
पुरस्कार है मंच पे अभिनय करने वाले तीनों कलाकारों के लिए। सुंदरी कल्क बाये बताओ मुझे क्या रही हो कहाँ। अपने औकात भूल गई है लड़की। मत आपसे क्या बताऊं मैं कहाँ जा रही आपसे। आपसे क्या बताऊं मैं कहाँ जा रही आपका क्या जरूरी पड़ा काम है। आपने रोक ली क्यों हमारी। आपने रोक ली क्यों हमारी जगत। बोलो क्या काम है बोलो क्या काम है। मेरा रास्ता छोड़ दे ठाकुर। अरे नहीं आपसे कोई काम हमारा। अरे मेरी माँ है पारा मेरी माँ है पारा। कि जब से देखा है तुम्हें मैं कहती भैया दिल दीवाना हो गया। उस समय जलती हुई मैं परवाना हो। मैं कहती मेरा रास्ता छोड़ बहुत पछताई ठाकुर। और मेरी जान तेरा हूँ मैं बहुत आ जाना। आई लव यू डार्लिंग। क्यों रे चला जा बेशरम यहाँ से। चला जा बेशरम यहाँ से। बता क्या गुल खिलाता